मित्रों, आज आप लोगों के साथ मैं किसी ज्ञान के विषय की चर्चा नहीं करने वाली हूँ। अभी हमारे आसपास का जो माहौल चल रहा है, बहुत से लोगों ने अपने स्वजनों को खोया है। बहुत से बच्चे बिना माँ के, बिना बाप के हुए हैं। लोगों ने अपने प्रिय पात्रों को खोया है। उनके दर्द को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ, पर फिर भी आज एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि शायद उनके दर्द में, उनके दुख में मैं कुछ सहभागी हो पाऊं। मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ, एक संदेश देना चाहती हूँ। आपके जीवन में आपने जो भी गंवाया है, अपनों को खोने का दर्द आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, उसकी कमी कोई नहीं भर सकता है। ना ही कोई शब्द आपके इन घावों को भर सकता है। लेकिन फिर भी हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता। हमें वास्तविकता को स्वीकार करना बहुत जरूरी हो जाता है। हम जिसे बहुत प्रेम करते हैं, हम जिसे चाहते हैं और उसे हम गवा देते हैं, उसके बाद का जो हमारा जीवन है, वह जीवन एक सूखा हो जाता है। एक सूखापन उसमें आ जाता है। फिर भी समझिए कि जो आपका व्यक्ति है, क्या वो कभी चाहेगा कि उसके बाद भी, उसके जाने के बाद, उसकी गैरहाजिरी में आप यूं उदास होंगे, आप दुखी होंगे? अगर वो ऊपर से आपको देख रहा हो, तब वह भी दुखी हो जाएगा, क्योंकि हम अपने स्वजनों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं, आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। वह जहां भी है, वहां से अगर आपको देख रहा है, तो वह यही चाहेगा आप जीवन के वास्तविक सत्यों को अपनाएं, आगे बढ़े, अपनी जिम्मेदारियों को जाने, बचे हुए अपने इस जीवन को संवारें, खुद में हिम्मत जुटाएं और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। आप यहाँ पर उनके बिना जीवन कैसे जिया जाए, या उनके बिना कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, यह सोचते हैं। आपको उनकी आदत लग चुकी होती है, उनसे बहुत प्रेम होता है, आप उनसे जुड़े होते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति यहाँ से चल जाता है, गुजर जाता है, वह जहाँ पर भी होता है, वह आपके प्रेम से आपके साथ जुड़ा होता है, वह वहाँ से आपको देखता है। जो दुख आप महसूस करते हैं, वह दुख वही व्यक्ति वहाँ पर भी महसूस करता है, और वह दुखी होता है। वह सोचता है कि आप कैसे खुश हों, आप कैसे अपने जीवन में आगे बढ़े, आप कैसे इस वास्तविक सत्य को अपनाएं। जो घट चुका है वो वापस नहीं आएगा, जो जा चुका है वो वापस नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर बाकी रह जाता है उनकी इच्छाओं को पूरा करना, उनके सपनों को पूरा करना। हमारे हाथ में क्या रह गया? जो व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया है, उस व्यक्ति को किस तरीके से खुशी मिलती है? क्या वो आपको सक्सेसफुल देखकर खुश हो रहा है? क्या आपको खुश देखकर वो खुश हो रहा है? उसके अपने सपने क्या थे? उसकी अपनी इच्छाएं क्या थी? आपको लेकर वह क्या सपने बोता था? इन सब चीजों को याद करें और वही चीजें करना शुरू करें जिससे आपको खुशी महसूस हो। यकीन मानिए, आपके लव्ड वंस को भी आप खुश होंगे तभी खुशी और सुकून महसूस होगा। आप उन्हें इजीली लेट गो कर दें। आप उन्हें अपने आगे के मार्ग में जाने में सहाय करें। मुश्किल होगा, जानती हूँ, इतना आसान नहीं होता है किसी को भुला देना, लेकिन यहाँ भुलाना नहीं है, उनको हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में, अपने हृदय में स्थान देना है। और वो हर सारी चीज़ों को करना है जब
जो वह व्यक्ति अपने जीवन में चाहता था, उन सारे सपनों को आपको पूरा करना है जो आपके लिए छोड़कर गया हुआ है। अपने बच्चों को वह जिस मुकाम पे पहुंचाना चाहता था, बच्चे अगर अपनी जिम्मेदारी ले ले तो अपनी माँ के, अपने बाप के या अपने स्वजन के इन सपने को पूरा कर सकते हैं। अब इनका यही कार्य रह गया है। यकीन माने, जब आप आगे बढ़ेंगे, आपके गुजरे हुए उस व्यक्ति को बहुत खुशी होगी। जब आप अपने जीवन में बैलेंस लाएंगे, आप इंडिपेंडेंटली जीना शुरू कर देंगे। जो व्यक्ति आपको छोड़कर गया है, सच में वह सुकून पाएगा, वह अपने जीवन में भी आगे बढ़ पाएगा, बहुत इजीली वह मूव कर पाएगा। यहाँ पर आपका यही रोल बनता है। स्वीकार करें वास्तविकता को और आपके पास जो भी बचा है उससे बेहतर तरीके से कैसे संवारें, कैसे संभाल पाएं, अपने भविष्य को कैसे बनाएं और उस जाने वाले व्यक्ति की सारी अधूरी इच्छाओं को आप यहाँ पर किस तरीके से पूरा करें, यही आपका कर्तव्य है। हो सकता है मेरे शब्दों ने ज्यादा न्याय नहीं किया हो, लेकिन मैं आप सबकी भावनाओं को समझ रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ आपके दर्द को। तो मेरी छोटी सी गुजारिश है कि आप खुद को संभालें, आप अपने परिवारजनों को संभालें और आप अपने जीवन में उन खुशियों को हासिल करें जिससे आपके परिवार का वह सदस्य भी खुश हो रहा हो। आपकी तरक्की से, आपकी खुशी से उसे भी सुकून मिलेगा।